सोचो, एक आदमी बस आसमान की तरफ उंगली उठाता है और अगले ही पल उड़ता हुआ परिंदा हवा में ही गायब हो जाता है। उसका दोस्त सन्न रह जाता है, आंखें फटी की फटी, और डरते हुए पूछता है, भाई ये तूने कैसे किया? वो आदमी बस हल्की सी मुस्कान देता है, फिर वो उसे अंडरग्राउंड पार्किंग में ले जाता है, दूर खड़ी कार की तरफ उंगली करता है और अगले ही पल वो कार खुद ब खुद स्टार्ट होकर दूसरी गाड़ी से टकरा जाती है। एक और इशारा और 3 गाड़ियाँ अपने आप चलकर उसके सामने परफेक्ट लाइन में पार्क हो जाती है। इतना ही नहीं, वो मोबाइल पर बस एक स्वाइप करता है और अकाउंट बैलेंस 0 से सीधे 1 अरब। दोस्त हक्का बक्का है जाता है और कहता है, भाई आर्मी ज्वाइन कर, देश को तेरी जरूरत है। सालों बाद वही आदमी आर्मी से लौटकर अपने बेटे का बर्थडे मनाने आता है, लेकिन एयरपोर्ट पर ही कुछ लोग उसका रास्ता रोक लेते हैं। आप लोग यहाँ क्या कर रहे हो? मैं जानबूझकर अपने प्राइवेट जेट से नहीं आया ताकि आप लोग मेरे पीछे पीछे यहाँ ना आ जाए, लेकिन आप लोगों ने मुझे यहाँ भी नहीं छोड़ा। हमारा फर्ज था सर। और जिस तरीके से आपने मिशन को लीड किया है, पूरे देश को आप पे गर्व है। और जब आपको अब सीतापुर का प्रधान प्रमुख घोषित कर दिया गया है, तो उसकी सारी जिम्मेदारी का भार अब आपके कंधे पर है। इसके डेवलपमेंट के लिए हमने राठौर ग्रुप को सेटअप कर दिया है, अब आप उसके चेयरमैन हो। देखो, ये सब के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। मैं बस अपने बेटे आर्यन के साथ कुछ आराम के पल बिताना चाहता हूँ। सो प्लीज एक्सक्यूज मी। सर को उनके बेटे के पास जाने दो, वैसे भी उनको ज्यादा शोबाजी पसंद नहीं, लेकिन हाँ, हमारी तैयारी में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, ठीक है? ये सब एक साथ एक फैमिली जैसा लग रहे हैं। कहीं मेरा बेटा मुझसे दूर तो नहीं हो गया? आर्यन बेटा, कैसे हो तुम? क्या पापा, कब से वेट कर रहे हैं? हमेशा की तरह लेट हो गए। 5 साल बाद मिल रहा हूं, इसीलिए नाराज है मुझसे। कोई बात नहीं, मैं प्यार से पेश आऊंगा, तो मुस्कुरा देगा अभी। आई एम सॉरी बेटा, वो एयरपोर्ट पे लगेज में थोड़ा टाइम लग गया ना, इसीलिए देर हो गई। और नीता, कैसी हो तुम? तुम 5 साल पहले जैसा छोड़ के गए थे ना, उससे काफी बेहतर है। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। देश की सेवा करने का मौका हर किसी को नहीं मिलता। कॉन्ग्रेचुलेशंस राजवीर। मुझे पहचाना? रोहन। प्रेसिडेंट हो तुम जो तुम्हें पहचानूंगा? कम ऑन यार पापा, थोड़ा तो अच्छे से पेश आइए। रोहन अंकल आपको इतने प्यार से एयरपोर्ट पे लेने आए हैं, एंड आप है कि उनसे रूड होते जा रहे, ड्रामा कर रहे हैं। रूड? जब ये मेरी और तुम्हारी मॉम की शादी के बीच में आया था, वो रूड नहीं था? कम ऑन राजवीर, तुम एक अच्छा पति साबित नहीं कर पाए अपने आप को, तो उसका ब्लेम तुम रोहन पर नहीं लगा सकते। ये तो रोहन अंकल है जो चुप है। अब इनके बारे में इतना गंदा सोचता है। ये आपको एयरपोर्ट में पिक करना है, एंड आप है कि ड्रामा कर रहे हैं। सीखिए आप इनसे। कोई बात नहीं आर्यन बेटा, ओके। आई एम सॉरी बेटा, वो क्या है ना, अभी ट्रैवल करके आया हूँ, वरना ऐसी बदतमीजी से मैं किसी से पेश नहीं आता। आई एम सो सॉरी। चलिए बहुत धूप हो रही है, हमें चलना चाहिए। चलो आर्यन। आर्यन बेटा, हम दोनों अलग से कैब में चले, मुझे तुमसे ढेर सारी बातें करनी है। कम ऑन यार पापा, आपको क्या लगता है मैं ये गाड़ी छोड़ के आपके साथ कैब में जाऊंगा? नो वे। राजवीर, फॉर्च्यूनर में तो पहली बार ही बैठे हुए। मेरा मतलब है, देश से बाहर थे, देश सेवा कर रहे थे, वहां तो पता नहीं किस हाल में हो गए। अभी इसको इसकी औकात दिखा दी तो माहौल खराब हो जाएगा। खैर, इस रोहन से कभी मुझे कोई उम्मीद नहीं थी, पर मेरा अपना बेटा ये ऐसा कैसे हो गया? अच्छा बेटा आर्यन, तुम्हें याद है बचपन में तुम इंडियन एयरफोर्स पायलट बनना चाहते थे, और ब्लू तुम्हारा फेवरेट था। हर साल तुम बर्थडे पर ना मुझसे ब्लू शर्ट लिया करते थे। तो क्यों ना ऐसा करें, इस बार भी तुम्हारे बर्थडे पर ब्लू शर्ट ले ले। चलो मैं तुम्हें शॉपिंग कराता हूँ। कोई जरूरत नहीं है, रोहन अंकल ने मुझे ऑलरेडी शॉपिंग करवा दी। उनका तो पर्सनल डिजाइनर भी है, एंड बाय द वे उनकी चॉइस आपसे काफी अच्छी है। अच्छा
चलो ठीक है, इस बार तुम डिजाइनर कपड़े पहन लो, बर्थडे के लिए और भी तो तैयारियां होंगी, वो बताओ। कम ऑन यार पापा, बर्थडे कल है ना, आपको आज ये सब सोच रहा है, आप तो रहने ही दीजिए प्लीज। अरे ऐसे कैसे, तुम्हारा 18th बर्थडे है, कुछ तो हाथ बटाऊं मैं, हैं? कम ऑन। रहने दीजिए पापा, रोहन अंकल का ना खुद का इवेंट प्लानर है, उन्होंने सारी अरेंजमेंट कर दी है, आपको ये सब फॉर्मेलिटीज तो करने की जरूरत है ही नहीं, तो आप प्लीज रहने ही दीजिए ना। और हाँ, केक उसका क्या? वो रोहन अंकल ने ले लिया है, ऑलरेडी ऑर्डर कर दिया है, आपको टेंशन लेने की और फॉर्मेलिटी करने की जरूरत नहीं है। अच्छा ये बताओ, मेरे बच्चे को बर्थडे के लिए क्या चाहिए, क्या गिफ्ट दूं? मुझे ना 11th बर्थडे के लिए एक टॉय कार चाहिए जो झुक झुक कर टीवी पर दिखती है, और 12th के लिए एरोप्लेन और एक साइकिल, और 13th के लिए। अच्छा तुम्हें ये पापा सब कुछ देंगे, लेकिन तुम्हें अपने पापा से एक प्रॉमिस करना होगा। क्या? कि आर्यन और पापा हमेशा फ्रेंड्स रहेंगे, प्रॉमिस? फ्रेंड्स रहेंगे ना? ये पापा पहुंच गए हम। तुम नहीं चल रहे बेटा? नहीं, मुझे कपड़ों के ट्रायल के लिए जाना है, आप कल सीधा बर्थडे पार्टी पे आ जाइए। बेटा तुम ठीक हो ना? मैं बस तुम्हारे साथ चलना चाहता हूँ। कोई जरूरत नहीं है ड्रामा करने का, अब जाइए प्लीज। इतने सालों बाद तुमसे मिला हूं, तुम बड़े हो गए हो, तुम्हें मेरे होने की आदत भी नहीं होगी अभी। सॉरी, मैं 5 साल में तुम्हें जरा भी वक्त नहीं दे पाया, पर अब मेरा हर पल तुम्हारे साथ ही बीतेगा। राजा ने अपनी सेना के साथ मिलकर सब दुश्मनों को मार गिराया, बहुत सारी जानें गई उसमें, और इस तरह से उस राजा ने अपने राज्य की रक्षा की। और फिर इस जीत पर उस पापा, ये पूरी अलमारी मेरी है? बिल्कुल। नीता ने मेरा बेटा ही नहीं, मेरी पूरी जिंदगी छीन ली। उसने मेरे बिट्टू को सिर्फ मेरे से अलग नहीं किया है, इस घर से भी अलग कर दिया उसे, और ले गई उसे उस क्रिमिनल बॉयफ्रेंड के पास। बहुत गलत किया तूने नीता, बहुत गलत किया।
एक बाप को उसके बेटे से अलग करने की सजा तुझे भुगतनी पड़ेगी। क्या मैंने अपने देश के लिए मिशन पे जाके गलती कर दी? कहीं मेरा बेटा हमेशा के लिए मुझसे दूर हो गया तो? अरे पापा, आप ही को ढूंढ रही थी मैं। पापा? पापा क्यों बोल रही हो मुझे? पापा प्लीज देखिए, देखिए आप यहाँ हैं। इन गुंडों से बचने के लिए शायद मुझे पापा बोली है। सुनो, ठीक है बेटा, लेकिन आज का पूरा बिल तुम भरोगी मेरा। हाँ, पर आप कहाँ जा रहे हो? ज्यादा हीरो मत बन, वरना तेरे टुकड़े करके कुत्ते खिला दूंगा। ओए, तुझे क्या लगा भाई मजाक कर रहे हैं? चुपचाप रास्ते से हट जाओ वरना। यहाँ का सर्कस चल रहा है, आज इसे काट के नाली में फेंक देंगे इसको। क्या बोला? नाली में फेंकेगा मुझे? हाथ तो लगा के दिखा। अबे उल्लू के पट्टे, शेर के मुंह में डाल रहा है, खुद मौत को गले लगा रहा है तू। मारो उसको। वो बच्चे को जाकर सॉरी बोल। दीदी माफ कर दो, आज तक किसी लड़की को नहीं छोड़ूंगा दीदी। ईशा, कहाँ थी तुम? कब से ढूंढ रही हूँ तुम्हें। हाँ, क्या हुआ बेटा? What happened? बताओ। हाँ, खुलो, डोंट क्राई। माँ, वो कुछ गुंडे मुझे छेड़ रहे थे और उन अंकल ने मुझे बचाया। पता नहीं वो कहाँ गए। कौन? कौन अंकल? अच्छा, उन्होंने अपना नाम बताया? नहीं, नाम तो नहीं बताया। ये मॉम, ये रहा इनका वॉलेट। इनका नाम राजवीर राठौर है। माँ, राजवीर राठौर यानी कहीं ये तुम्हारे कॉलेज की वो दोस्त तो नहीं जिन्हें आप प्यार करती थी? बकवास करनी होती है हमेशा। हाँ, वैसे ये वही है जो मेरे फ्रेंड थे कॉलेज में, राजवीर राठौर। अच्छा, अब ये सब छोड़ो और तुम मेरे साथ अब जल्दी घर चलो, समझी? नहीं माँ, उन्होंने मेरी जान बचाई है और मुझे उनसे मिलकर एक बार उनको थैंक्स बोलना है। कैसी जिद पकड़ लिया तुमने ईशू? कम ऑन, लेट्स गो होम। चल माँ प्लीज, पहले आप मुझसे प्रॉमिस कीजिए कि आप मुझे उनसे मिलवाएंगी। ओके, प्रॉमिस। मैं तुम्हें उनसे पक्का मिलवाऊंगी। और हाँ, कल आर्यन का बर्थडे, राइट? तो आर्यन के बर्थडे में आपको आपके राजीव राठौर अंकल मिल जाएंगे क्योंकि वो ही उसके डैड है। यू नो दैट? क्या आर्यन वो लड़का जो सारे न्यू कमर्स को तंग करता है, ये उनके पापा हैं? यस। हैप्पी?
यस बेस्ट मॉम। एंड यू आर द बेस्टेस्ट। अब चले? हाँ। जिद्दी गर्ल। राजवीर राठौर, किस्मत फिर से हमें एक बार मिला रही है। इतनी देर हो गई, पता नहीं कहाँ रह गया तुम्हारा बाप। कल एयरपोर्ट में लेट था और आज यहाँ खुद की औलाद की बर्थडे पार्टी में भी लेट। इससे ज्यादा आलसी इंसान ना मैंने देखा नहीं आज तक। 6 बजे की पार्टी थी ना, 7:30 बज चुके हैं, वो अभी तक नहीं आया। उनको ना बुलाना ही नहीं चाहिए था यहाँ पार्टी में। बिल्कुल सच। कोई बात नहीं बेटा, तुम्हारे असली पापा ना सही, मैं तो हूँ तुम्हारे साथ और हमेशा रहूंगा। हैप्पी बर्थडे बेटा, हैप्पी बर्थडे। आ गए आप? पता था ना मेरा बर्थडे, फिर भी लेट। घड़ी बंद पड़ गई थी या और कुछ बहाना है आपके पास? हाँ बिट्टू बेटा, आर्यन, मुझे थोड़ी देर हो गई। अच्छा ये सब छोड़, पता है तुझे, तेरे लिए आज एक खास गिफ्ट लाया हूं मैं। आपने गिफ्ट लाया? हाँ, मिशन पर जाने से पहले तो तू मेरे से ही गिफ्ट लेता था, हैं? आज तो बहुत ही खास गिफ्ट है, खानदानी जो है। अरे खोल कर देख इसे, बहुत खास है, मुझे मालूम है तुझे पसंद आएगा। गिफ्ट का साइज देख लो राजवीर। एक तो इतना छोटा सा गिफ्ट लाए हो और इतनी देर से आए हो। बाप कहलाने के लायक नहीं हो तुम। अपना मुंह बंद रखोगी तुम? पहले मेरे बेटे को मुझसे दूर किया, हमारी शादी तोड़ दी और इस रोहन के साथ गुलछर्रे उड़ाए, और अब यहाँ मेरे बेटे के दिल में मेरे प्रति जहर घोल रही हो। तुम्हारा कल रात का नशा उतरा नहीं है। कुछ भी मनगढ़ंत कहानियां बना रहे हो। और तुम्हें क्या लगता है तुम ये कुछ भी बकवास करोगे और आर्यन तुम्हारी बात मान लेगा? आर्यन बेटा, ये औरत तुम्हारी माँ कहलाने के लायक नहीं है। इस रोहन के साथ इसने दारू, ड्रग्स, पार्टीज, पता नहीं क्या कुछ नहीं किया, इसीलिए तो इसको तुम्हारी कस्टडी नहीं मिली। राजवीर, कल रात नशे में तुम थे और इल्जाम तुम मुझ पे लगा रहे हो। थोड़ी शर्म बची है क्या पूरी बेच आई मिशन पे? हाँ माँ सही कह रही। आपको पता था ना बर्थडे पार्टी 6 बजे की, तो आप अभी आ रहे हैं। ऐसी क्या मुसीबत आ पड़ी कि आप टाइम पे नहीं आ पाए? वो क्या है ना बेटा, कल घर पे मैं अकेला था और मुझे नींद नहीं आ रही थी, तो मैंने थोड़ी सी पी ली। पीते पीते पता नहीं कब ज्यादा हो गई, मुझे पता ही नहीं चला। और ऊपर से वो गुंडे, मैं रात को देर से सोया इसीलिए उठने में देर हो गई। आई एम सॉरी बेटा। आपको रियलाइज हो रहा है आप क्या कह रहे हो? आपका कहने का मतलब यह है कि आपके बेटे के बर्थडे के एक दिन पहले आपने इतनी पी ली कि आप बर्थडे पे टाइम पे नहीं आ पाए, और ऊपर से झूठ छुपाने के लिए कहानियां बना रहे गुंडे, गिफ्ट। कम ऑन यार डैड, आप। बेटा मैं कहानियां नहीं बना रहा हूँ, तुम सुनो तो सही। कुछ नहीं सुनना मुझे, झूठ बोलना तो रहने ही दीजिए आप। ये गिफ्ट, गुंडे, ये सब और कितना खराब करेंगे आप मेरा बर्थडे। प्लीज यहाँ से चले जाइए, आप खुद को भी एम्बैरस कर रहे हैं, मुझे भी। आर्यन बेटा, मैं सच में तुम्हारा बर्थडे खराब नहीं करना चाहता था। आई एम रियली सॉरी। बस करो राजवीर, हमारी जिंदगी खराब करने के अलावा तुमने और कुछ किया है लाइफ में? हेलो गाइस, हेलो, गुड इवनिंग। इट्स टाइम टू सेलिब्रेट। अब वक्त है बर्थडे बॉय के लिए शेयर करने का। क्यों ना अब हम अपने बर्थडे बॉय को स्टेज पे बुलाएं केक कट करने के लिए, वो भी उनके मम्मी पापा के साथ। आज मैं 18 साल का हो गया, अडल्ट हो गया, एंड ऑफिशियली वोट देने के लिए भी एलिजिबल हो गया।
नो सीरियसली, आज इस स्पेशल ओकेशन पे मैं अपनी माँ को थैंक यू कहना चाहता हूँ, जिन्होंने मुझे हर वक्त सपोर्ट किया, एनकरेज किया। आज मैं जो कुछ भी हूँ उन्हीं की वजह से हूँ। मैं आप सभी के सामने एक और स्पेशल पर्सन है, उन्हें स्टेज पे बुलाना चाहता हूँ, जिन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया। वो है रोहन अंकल। जिन्हें मैं पापा कहना चाहता हूँ। पापा मत जाओ ना, मुझे नहीं जाना मम्मी के साथ। बेटा, मैंने तुम्हें भारत माँ के बारे में बताया था ना। आज भारत माँ चाहती है कि मैं इस मिशन पर जाऊं। मुझे जाना होगा बेटा। मेरी मजबूरी है, वरना अपने इतने छोटे बेटे को तुम्हारे हवाले करके मैं कभी ना जाता। अरे मेरा भी बेटा है राजवीर। तुम्हारा बेटा, जब से आर्यन पैदा हुआ है उसकी माँ भी मैं हूँ और बाप भी मैं हूँ। तो प्लीज मेरे बेटे पर उस रोहन की छाया मत पड़ने देना। इतनी हद में रहो राजीव। मैं उसी भाषा में बात कर रहा हूँ जो भाषा तुम्हें समझ में आती है। बस तुम मेरे बेटे का ख्याल रखना। आर्यन बेटा, मैं अगले 5 साल भारत माँ की सेवा में बिताऊंगा और उन 5 सालों में तुम वो सारी किताबें पढ़ोगे जो मैंने तुम्हें दी है। गांधी जी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, नेहरू जी, बादशाह खान, अंबेडकर, ये सारी किताबें पढ़ना बेटा, और एक अच्छा देशभक्त बनना। मैंने तो मन ही मन पहले ही तुम्हें अपना बेटा मान लिया था, पर आज सबके सामने तुमने मुझे पापा कह दिया। थैंक यू सो मच आर्यन। ये क्या कर रहे हो राजवीर? ये क्या तमाशा लगा रखा आपने? मेरा बर्थडे बर्बाद करके ही मानेंगे क्या आप? मेरे जिंदा होते हुए तुम किसी और को पापा बोल रहे हो आर्यन? छोड़िए मेरा हाथ, मुझे आपके परमिशन की जरूरत नहीं है। आई एम एन एडल्ट नाउ। आर्यन बेटा, आज तू जिसे अपना बाप बोल रहा है वो एक नंबर का फ्रॉड है। कॉन्ट्रैक्ट मर्डर्स करके वो यहां तक पहुंचा है आज। असलियत में 2% का गुंडा है ये। लोगों को सीढ़ियों की तरह इस्तेमाल किया है इसने। इल्लीगल, अनएथिकल तरीके से इसने ये आलीशान लाइफस्टाइल बनाई है। राजवीर, तुम हमेशा से ही रोहन से जलते थे ना। बहुत अच्छा हुआ मैं जो तुमसे अलग हो गई, और आज ये बात ना तुमने यहाँ सबके सामने प्रूव कर दी है। और मुझे फ्रॉड बोलने वाला तू होता कौन है? तेरी गरीबी पे तरस खाकर तुझ पर मानहानि का केस नहीं कर रहा हूं मैं। वकील तक का खर्चा नहीं उठा पाएगा तू। और रही बात आर्यन की, मैं समझ सकता हूं तुझे बुरा लग रहा है, पर इतने साल उसे पापा वाला प्यार मैंने दिया है जो तू उसे कभी नहीं दे सकता था। नेवर। तुम्हें नहीं पता कि मैं अपने बेटे को कैसी जिंदगी दे सकता हूँ। तुमसे तो 10 गुना ज्यादा बेहतर जिंदगी दे सकता हूँ। हो गया आप लोगों का तमाशा? आर्यन बेटा, तुम्हारे दिल में अगर जरा सी भी जगह है मेरे लिए, थोड़ी सी भी इज्जत है, तो तुम अभी इसी वक्त मेरे साथ हमारे घर चलोगे। ये कैसी बदतमीजी यार है। मिशन पर जाने से पहले तो तुम ऐसे ना थे।
ये संस्कार तुम्हें किसने दिए? तुम्हारी माँ ने? बस करो राजवीर, अपनी हद में रहो। 5 साल में जबान चलने लगी है तुम्हारी। आर्यन बेटा, रहने दीजिए आप। पिछले 5 सालों में ना बहुत कुछ बदल गया है। जो जिंदगी मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा था वो मुझे रोहन अंकल ने दी है। फिर सही मायने में आप तो मेरे लिए कुछ भी नहीं है डैड। बेहतर तो यही है कि आप यहाँ से चले जाइए इस वक्त। फिर पापा बनने के काबिल नहीं है। तुम क्या बोल रहे हो बेटा? सही कह रहा हूँ मैं। अब वो मैं 13 साल का बच्चा नहीं रहा। आई एम एन एडल्ट नाउ और मैं अपने डिसीजंस खुद ले सकता हूँ। मुझे भी आपके ये जबरदस्ती वाले रिश्ते से छुटकारा चाहिए मैन। अब इसको मैन, मुझे भी आपके ये जबरदस्ती वाले रिश्ते से छुटकारा चाहिए मैन। मतलब तुम मेरे प्यार को पैसों में तोल रहे हो? एग्जैक्टली, क्योंकि उसे लाया क्या तुम्हारा प्यार? आर्यन बेटा, अब तुम बड़े हो गए हो ये हमारे खानदान के वारिस को जाता है। और यही हमारे खानदान की पुरानी रीत है। ये नकली और सस्ती पिन कहाँ से लाए हो तुम? रोहन, उठाओ इसे। कचरे को हाथ लगा के मैं हाथ गंदे नहीं करना चाहता। तेरी ये हिम्मत! लात मारता है पुश्तैनी पिन को। छोड़िए, बस कीजिए आप लोग। हो गई अपनी मुराद पूरी। कर दिया मेरा बर्थडे बर्बाद। आर्यन बेटा, चुप रहिए आप, कुछ नहीं सुनना मुझे। हाथ से तुम मेरे पापा नहीं और मैं तुम्हारा बेटा नहीं। चले जाइए अब, जस्ट लीव। तुम अपने पापा से ऐसे बात कर रहे हो? अरे जाओ यहाँ से, क्यों खड़े हो यहाँ पे? निकलो यहाँ से। चाहिए आप सब। पापा, आर्यन को आप में शायद एक पिता ना दिखे, पर मेरी नजर में आप हमेशा एक पिता के समान ही रहेंगे। पापा, ये क्या बोल रही हो? कौन हो तुम? बड़ी कमजोर याददाश्त है आपकी। अरे कल आपने मेरी जान बचाई थी। मैं ईशा। अरे पापा, आप ही को ढूंढ रही थी मैं। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? बकवास मैं नहीं, ये कर रहा है। एक पिता की इज्जत कैसे करते हैं इसे इसकी समझ ही नहीं है। रिश्तों की जरा सी भी कदर नहीं है इसे। बच्ची है तो भी, इसलिए ना रिश्ते तुझे खेल लगते हैं। इसीलिए सड़क चलते किसी को भी अपना बाप कहती है। बाप कहलाने के लायक नहीं हो तुम। तुम जैसा बाप होने से अच्छा तो बाप हो ही ना। और यहाँ ना सबको दिख रहा है राजवीर, सब देख सकते हैं कि तुम्हें अपनी खुद की औलाद की खुशी सहन नहीं हो रही। और देखो रोहन को, उसने आर्यन के बर्थडे के लिए कितना कुछ किया है, लेकिन क्या ये भिखारी अपने ही बेटे के लिए कुछ कर पाता? रोहन ने ये सब कुछ किया क्योंकि उसके पास कॉन्टैक्ट्स हैं। लेकिन क्या ये भिखारी ये कर पाता अपने बेटे के लिए कुछ? कर पाता आर्यन का बर्थडे इतना आलीशान तरीके से सेलिब्रेट? बोलो राजवीर, कर पाते तुम? हो पाता तुमसे? अरे बोलो ना, शांत क्यों हो तुम? क्या तुम नहीं जानती कि मैं आर्यन के लिए क्या कर सकता था? दरअसल तुम मुझे कभी पहचान ही नहीं पाई। ये दोगला करप्ट रोहन जो जिंदगी दे रहा है ना आर्यन को, उससे 10 गुना बढ़िया जिंदगी दे सकता हूं मैं। अच्छा, तो कहाँ है वो सब जो आप मुझे दे सकते थे? बताओ। आप भी मान लीजिए डैड, आप कुछ नहीं कर सकते। जो कुछ भी किया है वो इन्होंने किया है, मेरे रोहन अंकल। आप सिर्फ बातें कर सकते हैं। ये मेरे असली डैड, आप नहीं। आर्यन बेटा, मुझे लगा था कि मुझे वो 5 साल पहले वाला आर्यन मिलेगा,
लेकिन तुम तो बहुत बदल गए हो बेटा। लगता है तुम्हारी रगों में अब मेरा खून नहीं बचा। तुम पहले वाले आर्यन नहीं रहे अब बेहतर यही होगा कि मैं तुम्हारी जिंदगी से दूर चला जाऊं। चलो ईशा बेटा। अंदर जो कुछ भी हुआ उसका आप बुरा मत मानिएगा प्लीज। और मैंने आपको सबके सामने पापा बोला, उसके लिए सॉरी। अगर आपको बुरा लगा हो तो इट्स ओके बेटा। राजवीर ही तुम्हारे डैड है ईशा। क्या?